मैन्युफैक्चर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट, बट मेन प्रोडक्ट के मुकाबले इसमें इसकी सब्सटेंशियली लोअर इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इन कॉस्ट अकाउंट्स डिपेंड्स, वैसे इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो बहुत ही चिल्लड़ है तो मिसलेनियस इनकम करके कॉस्टिंग बिल अकाउंट में उसकी इनकम क्रेडिट कर देते हैं, नहीं तो उसके जो जनरल ट्रीटमेंट है वो तो एनआरवी ऑफ आउटपुट उसका निकालते हैं, एस्टिमेटेड एनआरवी ऑफ आउटपुट, उसकी सेल वैल्यू लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट, और वो जिस प्रोसेस से पैदा हो रहा है उस प्रोसेस में क्रेडिट कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड, अगर उसकी अपने आप में एक अच्छी वैल्यू है, भैया मेन प्रोडक्ट जो आपका 10 लाख का बिकेगा, बाय प्रोडक्ट भी आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपए का बिकेगा, तो यार ये नहीं है कि उसकी कोई औकात नहीं। मेन प्रोडक्ट अगर 10 लाख का रेवेन्यू दे रहा है, ये भी 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू दे रहा है, हाँ ठीक है, इसके मुकाबले बहुत कम है, तो इस केस में ये कुछ ना कुछ अपना डिजायर्ड प्रॉफिट चाह सकते हैं कि यार इस 2.5 लाख में मुझे 10% 20% कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस में आपको रिवर्स कॉस्ट मेथड चलता है। तो उसमें रिवर्स कॉस्ट शीट बनाते हैं और डिजायर्ड प्रॉफिट की परसेंटेज जो दी होगी सेल में से आप प्रॉफिट माइनस करेंगे, उल्टी कॉस्ट शीट बनाएंगे। एक बार क्विकली पढ़ते हैं। लाओ यार ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इन प्रोसेस अकाउंट। देखो यूनिट्स तो हर केस में क्रेडिट होनी है प्रोसेस अकाउंट में, जिससे पैदा हो रहा है उसमें यूनिट्स तो क्रेडिट होनी है, तो क्रेडिट द यूनिट्स, क्रेडिट द यूनिट्स, क्रेडिट द यूनिट्स, तो तीनों ही है। हाँ एनआरवी क्रेडिट करते हैं, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये नॉर्मल आपका जो है मेथड है, डिफॉल्ट पैरामीटर है कि भाई कुछ नहीं बोलता तो मैं यही कर दूंगा, एनआरवी ऑफ आउटपुट उसका क्रेडिट कर दूंगा। दूसरा क्या है, अगर बहुत ही चिल्लड़ वैल्यू है, बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यू, तो उसके इसमें उसको जो है मिसलेनियस इनकम करके कॉस्टिंग बिल में क्रेडिट कर देते हैं। वैसे वो जनरली वो हमें इसका बोलता है कि चल यार ये ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग क्या करते हैं, उसके एक अपने आप में सब्सटेंशियल वैल्यू है तो रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाते हैं। ये इशारा काफी है, सवाल में आप पहचान लोगे सब्सटेंशियल वैल्यू है तो वो आपको ना सवाल में डिजायर्ड प्रॉफिट टू बी अर्न्ड ऑन द बाय प्रोडक्ट देगा, तो उसके इसमें आपको रिवर्स कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। एस्टिमेट सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ ईच बाय प्रोडक्ट में से उनका एस्टिमेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करोगे तो एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और कोई जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो माइनस करके आपकी एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। इसमें से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन अगर कोई है तो वो माइनस करके आप जो है ले लोगे एस्टिमेटेड वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इस एस्टिमेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट में से आप माइनस कर दोगे कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर है तो वो फिर आपकी आ जाएगी शेयरिंग जॉइंट कॉस्ट। रिवर्स कॉस्ट शीट बना के हमने शेयरिंग जॉइंट कॉस्ट निकालना है और इस अमाउंट को जो है क्रेडिट कर देना है प्रोसेस अकाउंट में जिस प्रोसेस से ये पैदा हो रहा है बाय प्रोडक्ट। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट्स पहली चीज तो होते क्या है गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली जॉइंट प्रोडक्ट्स होते क्या है, लेट अस रिकैप दिस। जॉइंट प्रोडक्ट्स जो है टू और मोर प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी जॉइंट प्रोडक्ट्स इफ दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम प्रोसेस बट हैव सब्सटेंशियली इकोनॉमिक वैल्यू। तो हम लोग क्या करें, टू और मोर प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स करें जब वो कंसिडर्ड काफी हाई वैल्यू सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस के हैं तो उस केस में हम लोग जो है जॉइंट प्रोडक्ट्स करते हैं। एग्जांपल मैंने दे दिया, क्रूड ऑयल जो है प्रोसेस इनटू पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल, गैस एक्सेट्रा, ये जो है आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। देन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, वो जो है ये अगेन हमारे जॉइंट प्रोडक्ट का एग्जांपल है। मेन दिक्कत, मेन जो कॉस्टिंग से रिलेटेड दिक्कत आती है, मेन जो चीज हमें डील करनी होती है, जो मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है मेन लाइफ में भी, जो आप चाहे फाइनेंशियल अकाउंट बनाए चाहे कॉस्ट अकाउंट बनाए, या प्रोसेसिंग तो इकट्ठे करी है, ज्वाइंट करी है, कॉमन करी है, इकट्ठा हुआ है और फिर दो प्रोडक्ट्स या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए। नाउ हाउ टू डील विद दिस, इसको कैसे ट्रीट करें। तो मेन प्रॉब्लम विद कॉस्टिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स इज हाउ टू अपोर्शन दी जॉइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, प्री सेपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट अप टू स्प्लिट अप पॉइंट, कॉस्ट अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन, सभी की चीज है कैसे अपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो इसके टोटल मिला के 8 मेथड हैं जिनमें से कि 4 मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग आउटपुट, वेट, फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल मेजरमेंट मेथड, जो मर्जी कह दो। दूसरा हम लोग जो है सेल्स वैल्यू, मार्केट वैल्यू, स्प्लिट अप पॉइंट मेथड। तीसरा फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड। चौथा नंबर इज एनआरवी ऑफ आउटपुट मेथड। आज की क्लास हमारी इन्हीं चारों मेथड्स पे डिवोटेड है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो बाकी मेथड्स सिर्फ लिखे हुए, मैं नहीं बात कर रहा इसके बारे में। बाकी मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, छोटा सा ये कम ही टाइम लगेगा। सर्वे मेथड, कांस्टेंट कॉस्ट मार्जिन, परसेंटेज एनआरवी मेथड, ये सारे नेक्स्ट क्लास में करना है और रिवर्स कॉस्ट मेथड और लास्ट क्लास में फिर से प्रैक्टिस करेंगे जो बच्चे होंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल मेजरमेंट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड, वेट मेथड, आउटपुट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, जो मर्जी कहते हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉइंट कॉस्ट बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ आउटपुट या फिजिकल यूनिट्स ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट। ये सबसे पहले सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। कहा यही जाता था कि यार जितना जितना वेट या जितना जितना आउटपुट है उसके हिसाब से बांट दो। सिंपल सी बात है, जितना जितना आउटपुट निकला, जितनी जितनी फिजिकल यूनिट्स निकली हैं उस हिसाब से बांट दो, बड़ा सिंपल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज
We distribute the joint cost on output method. What do we do? Weight method. Physical units के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल किलो, गैलन, लीटर, मीटर, टन, व्हाटएवर एज इट इज। टन दो बार आ गया, कोई बात नहीं, आपने उम्मीद है एक ही बार लिखा होगा। जो समझदार लोग हैं वो एक बार लिखेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ बस भाई मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, जो लिखा यहाँ टन का टोन्स लिखा हुआ तो मैं टोन्स लिखूंगा, वो आपकी मर्जी है, हो जाता है कभी कभी। एनीहाउ, मुद्दे की बात क्या है, सुनो मेरी बात, लिसन। कई लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई, मैंने तो 2 बार लिख दिया। कई बार क्या होगा, ऐसी सिचुएशन भी आएगी, हमारा वेट आउटपुट निकलेगा वो गैलन, लीटर्स, लिक्विड है, उस हिसाब से निकलेगा। लेकिन सोचो, लिक्विड के साथ निकलती है गैस। गैस की अक्सर तो स्मेल होती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो स्मेल तो और न जाने किस किस की होगी। यार तुम ना पढ़ाई कर लो। इमेजिन करो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, उसका इनपुट भी गैलन्स के हिसाब से मेजर होता है। या फ्रैंकली बताऊं तो जो टर्मिनोलॉजी पेट्रोलियम में चलती है वो बैरल्स चलती है, बैरल्स पर बैरल। आप अगर कभी भी क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का अगर रेट भी देखेंगे तो कॉस्ट पर बैरल होगी, इतने डॉलर पर बैरल। तो उस डॉलर को हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। कच्चे तेल को जो प्रोसेस किया जाता है तो उसका आउटपुट भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, ये सारे के सारे अल्टीमेटली पर बैरल ही मेजर करते हैं लोग। इनपुट भी बैरल, आउटपुट भी बैरल, लेकिन बीच में से निकलती है गैस। अब गैस निकलती है, गैस इज नॉट मेजर्ड इन बैरल्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट। अगर एलपीजी निकलती है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी शुरुआत में बैरल्स के हिसाब से थी, बाद में फिर उसको जो है और फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, इतने जो है किलो सिलेंडर में डाल रहे हैं हम लोग, एंड सो ऑन एंड ऑन। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में कुछ फैक्टर्स, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके वर्च्यू की उनको जो गैस है उसको भी थियोरेटिकली सिर्फ कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए इक्विवेलेंट बैरल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोगों ने डाला इनपुट क्रीम, भैया मुझे नहीं, या इवन मक्खन से भी